दोस्तों, केदारनाथ धाम में पुनर्जन्म का एक ऐसा चमत्कार देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर किस तरह बाबा केदारनाथ ने एक पति को पुनर्जन्म के रूप में एक बार फिर से उसकी पत्नी से मिलाया, और इस घटना को देखने के बाद आपका भी पुनर्जन्म पर विश्वास होने लगेगा। और आज की ये घटना विज्ञान के लिए भी कड़ी चुनौती साबित होने वाली है, जिसने वैज्ञानिकों को भी घुटने के बल गिरने पर मजबूर कर दिया था। और उस चमत्कार को देखकर अच्छे नास्तिकों के होश उड़ गए। और आज हम आपको वीडियो में बताएंगे इस घटना का पूरा सच। और अगर आप बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री केदारनाथ अवश्य लिखिए। दोस्तों, बात है साल 2013 की, जब विनय नाम के आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ चार धाम की यात्रा पर जाने की योजना बनाई। और उनके परिवार में उनके माता पिता और उनकी 13 साल की बेटी संध्या और उनकी पत्नी ज्योति शामिल थी। वैसे तो विनय जी अपने परिवार के साथ घूमने के लिए विदेश जाने वाले थे, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने फैसला लिया कि अब की बार हम चार धाम की यात्रा के लिए ही जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हम लोग बाहर तो कभी न कभी घूम आते ही हैं, लेकिन अब की बार मन है कि चार धाम की तीर्थ यात्रा पर चला जाए। माँ बाबूजी को भी चार धाम की यात्रा करवा देता हूँ। और यही सोचकर उन्होंने परिवार को चार धाम की यात्रा पर जाने के लिए तैयार किया और परिवार खुश हो गया। सब राजी खुशी चलने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि यह बहुत पुण्य का काम था। जून का महीना और साल 2013 की बात है। विनय जी के पूरे परिवार ने उस समय गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन बहुत अच्छी तरह से किए थे, और अब बारी थी केदारनाथ दर्शन की। लेकिन केदारनाथ में उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही थी। देखते ही देखते बारिश का कहर भी बढ़ता जा रहा था। फिर भी भक्तों के मन में गजब का उत्साह था, और सभी भक्त बारिश को नजरअंदाज करके बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। और जो विनय जी हैं, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ पैदल ही यात्रा कर रहे थे। और जब वे ऊपर चढ़ रहे थे, तब उनके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उनका मन बेचैन होने लगा था। उन्हें मन ही मन ऐसा लग रहा था मानो कुछ गलत होने वाला है। इस बीच उन्होंने पास बह रही मंदाकिनी नदी की ओर देखा तो वे बड़े चिंताग्रस्त हो गए, क्योंकि वह मंदाकिनी नदी बड़े उफान पर थी और उसका तेज बहाव उन्हें भयभीत कर रहा था। उन्होंने इस बारे में अपनी पत्नी ज्योति से भी बात की और बोला, न जाने क्यों मेरा मन बेचैन हो रहा है, मुझे ऊपर चढ़ने में बहुत संकोच हो रहा है। इस पर ज्योति ने उनसे कहा, आप क्यों चिंता करते हैं? मैंने सुना है यहाँ पर इस तरह की बारिश होना आम बात है, और हमें खुद केदारनाथ बाबा ने अपने दर्शनों के लिए बुलाया है, तो चलते हैं ना। जो उनकी मर्जी होगी वही होगा। और वैसे भी कितने लोग चढ़ाई कर रहे हैं उनका नाम लेकर। आप फालतू की चिंता ना करें और चढ़ाई करते रहो, सब अच्छा होगा। ज्योति की दिलासा भरी बातों से और परिवार की दिलासा भरी बातों से विनय जी चढ़ाई करने लगे। विनय जी को उनके परिवार ने हिम्मत दी और वो चढ़ाई कर रहे थे। लेकिन अचानक एक समय पर बहुत भयंकर तेज आवाज सुनाई दी, मानो एक बड़े बम का विस्फोट हुआ। और ये आवाज कोई सामान्य आवाज नहीं थी। उसी समय केदारनाथ धाम में बादल फटे थे, और ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पिघल जाने के कारण पूरे साल में जो बरसात होनी थी, वो उस बरसात का 80% हिस्सा केवल 16 और 17 जून 2 दिनों में ही बरस गया था। 16 जून के दिन विनय जी अपने परिवार के साथ ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। तभी सबने देखा कि नदी का जल स्तर भयंकर बरसात के कारण बढ़ रहा है। उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए जल्दी से जल्दी ऊंचाई पर चढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा लोग जंगलों की ओर ऊपर की तरफ भाग रहे थे। वहाँ का नजारा बहुत भयानक था। मंदाकिनी नदी अपने तेज प्रवाह में सब कुछ बहा कर ले जा रही थी। चाहे वहाँ पर बड़े पेड़ हो या बड़े बड़े होटल हो, रेस्टोरेंट हो या धर्मशाला हो, हर कोई इस बाढ़ की चपेट में आ रहा था। लेकिन अभी विनय जी का परिवार सुरक्षित था। उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक ऊंचाई पर एक स्थान देखा और ऊंचाई पर एक होटल में अपने पूरे परिवार के साथ ठहर गए। उनको आशा थी कि वे बड़े होटल में हैं और बड़ी ऊंचाई पर हैं और अब वह सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे रात हो रही थी, बारिश का प्रवाह तेज हो रहा था
अब देखते देखते बारिश की बाढ़ का बहाव उस होटल तक पहुंच ही गया जहां पर विनय जी का परिवार रुका हुआ था और परिवार एक साथ था। सबने एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ था। विनय जी अपने परिवार को निर्देश पर निर्देश दिए जा रहे थे। अब विनय जी के साथ उनका पूरा परिवार बाढ़ की चपेट में आ गया और जब सुबह हुई तो विनय के माता पिता होटल के पास एक सुरक्षित जगह पर बेहोश पड़े थे। विनय जी की पत्नी ज्योति जो है एक पेड़ में फंसी हुई थी और जब उन्हें होश आया तो सबसे पहले ज्योति ने अपने बच्चों को ढूंढा और कुछ समय के बाद उनके बच्चे उन्हें एक मंदिर में सही सलामत मिल गए। विनय जी का पूरा परिवार सही सलामत था, लेकिन विनय जी का कोई अता पता नहीं था। चारों तरफ ढूंढने के बाद भी विनय जी का कुछ पता नहीं चल पाया। वहाँ कई हजार ऐसे लोग थे जो अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। कितने लोगों के तो शव भी नहीं मिल पाए, लेकिन एक परिवार के मुखिया के तौर पर विनय जी ने अपनी जिम्मेदारी खूब अच्छी तरह से निभाई थी और अपने परिवार को हर हाल में सुरक्षित करने की भरपूर कोशिश की थी, अपनी जान गंवा कर भी। कुछ समय बाद प्रशासन को इस पूरी घटना की तबाही के बारे में पता चला तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन निकाला गया था और उस क्षेत्र में जितने भी लोग फंसे थे उन सभी का 10 से 15 दिनों के भीतर हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव किया गया। विनय जी का पूरा परिवार हिम्मत हार चुका था। माँ, बाबूजी और उनकी बेटी संध्या का तो रो रो के बुरा हाल था। अब ज्योति उन्हें संभाले या विनय जी को चारों तरफ ढूंढे, लेकिन ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी। ज्योति सबको संभाल भी रही थी और विनय जी की तलाश भी कर रही थी, लेकिन अब विनय जी के माँ बाबू समझ चुके थे कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है। ज्योति जी की भी यही समझ में आ रहा था कि उन्होंने अपने पति को खो दिया। विनय जी की लाश भी नहीं मिली थी, इसीलिए ज्योति ने वहां पर विनय जी का लापता लोगों में नाम दर्ज करा दिया। आखिर वह कब तक उस हाल में परिवार को संभाल पाती, तो वह अपने पूरे परिवार को वापस अपने शहर हैदराबाद ले आई। विनय जी के बिना परिवार को संभालना ज्योति के लिए बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे समय बीत रहा था और बदलते समय के साथ अपनी बेटी के भविष्य को सुधारने के लिए ज्योति ने भी एक माँ की बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। विनय जी को गए हुए तकरीबन 10 साल हो गए थे। अब संध्या 23 साल की हो चुकी थी। उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई चल रही थी, तो इस बीच संध्या के कॉलेज के दोस्तों ने केदारनाथ जाने का फैसला लिया। संध्या ने अपने दोस्तों को जवाब दिया कि वह पहले अपनी माँ से इस बारे में बात करेगी, तो उसने अपनी माँ से अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ जाने की इच्छा जताई। लेकिन जब ज्योति ने इस बारे में सुना तो उसके दिल को बहुत बड़ा गहरा धक्का लगा और उसने तुरंत ही संध्या को केदारनाथ जाने से मना कर दिया और उसके दोस्तों के लिए भी केदारनाथ ना जाने की सलाह दी, क्योंकि ज्योति उस घटना को आज तक नहीं भूली थी। संध्या भी बहुत जिद्दी लड़की थी। उसने केदारनाथ जाने के लिए खाना पीना सब छोड़ दिया और हार कर ज्योति ने उससे कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा मन केदारनाथ जाने के लिए इतना ही उत्साहित है और तुम केदारनाथ जाना चाहती हो, तो मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जो तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं जाओगी, बल्कि मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। यह सुनते ही संध्या भी जाने के लिए तैयार हो चुकी थी और वो लोग एक सप्ताह बाद ही केदारनाथ जाने के लिए रवाना हो गए। जिस समय वो लोग गए थे उस समय मई का महीना था और सन 2024 का समय था। ज्योति आखिरी बार विनय जी के साथ 10 साल पहले केदारनाथ गई थी। उस घटना को 10 साल हो चुके थे, लेकिन आज भी ज्योति की आंखों के सामने मानो पुरानी घटना घट रही थी और विनय जी की याद से उनकी आंखों में आंसू भरे जा रहे थे। लेकिन अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए अपने डर और मायूसियत का सामना करके दोनों माँ बेटी ने उस दिन बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन भी किए। तभी अचानक वहाँ पर एक ऐसी घटना होने वाली थी, या बाबा केदारनाथ का चमत्कार कहिए कि वह एक बहुत बड़ा चमत्कार था। अब हम वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यही चमत्कार पूर्व जन्म की घटना के साथ जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। ज्योति जो थी वहाँ पर लगी दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए देखने लगी। तभी अचानक उनकी नजर एक फूल बेचते हुए बच्चे पर पड़ी, तो ना जाने क्यों उनकी नजर उस बच्चे के चेहरे पर ही टिक गई। बच्चे की उम्र मात्र 10 साल की लग रही थी और जब उस बच्चे ने ज्योति को देखा तो अचानक ही ज्योति के मन में भाव बदल गए।
ज्योति को भी उस बच्चे में कुछ अपनापन सा लग रहा था। ज्योति से रहा नहीं गया और वह उस बच्चे के पास पहुंच गई और इधर ज्योति को अपने पास खड़ा देखकर बच्चे का सर घूमने लगा और वहीं बैठे बैठे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। ये देखकर ज्योति सन्न रह गई। ज्योति ने झट से अपने हाथ में ली हुई बोतल से पानी की कुछ बूंदें उस बच्चे पर छिड़की। तब कुछ देर बाद बच्चा कुछ होश में आया, लेकिन होश में आने के बाद उस फूल बेचने वाले बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर आपके पैरों तले की भी जमीन खिसक जाएगी। थोड़ी देर बाद जब वह बेहोशी से बाहर आया तो उठकर बैठ गया और ज्योति को देखकर कहने लगा कि ज्योति, आखिर तुम आ गई। मैं पिछले 10 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुमने इतना समय क्यों लगा दिया? तुम्हारे बिना मैं यहाँ नहीं रह पा रहा था। ज्योति उस बच्चे की तरफ अचरज भरी नजरों से देखने लगी तो बच्चा बोला, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रही हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे भूल चुकी हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारा पति विनय हूँ और ये मेरा पुनर्जन्म है। तुम मुझे पहले ये बताओ कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे माँ बाबूजी कैसे हैं, उनका क्या हाल है और तुम कैसी हो? तुमने ये अपना क्या हाल बना रखा है? तुम लोग सही सलामत हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तो उस दिन आई हुई बाढ़ में बह गया था। ये बताओ, तुम मेरे बिना घर कैसे चलाती हो? और राघव लाल जी ने जो हमसे उधार लिया था वह रुपया वापस किया कि नहीं? और इसी तरह की वो बच्चा लगातार ज्योति से घर गृहस्थी की सारी खबरें लेने लगा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था एक पति को अपनी पत्नी की और एक पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है। वह बच्चा एक पति, पिता और बेटे की तरह बातें कर रहा था, जैसे उसे ज्योति की और उसके परिवार की कितनी चिंता थी। पर फिर ज्योति भी अपने आप पर काबू करते हुए बच्चे से ऐसे सवाल पूछती है जिनके बारे में सिर्फ ज्योति और विनय को ही पता था। और ये क्या, बच्चा तो सभी सवालों का जवाब देता जा रहा था। ज्योति को भी इन सब बातों के बारे में पता था। उस छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ज्योति को गहरा धक्का लगा। ज्योति ही क्या, किसी को भी इस तरीके से सुनकर अजीब ही लगता। और वह तो वैसे भी अपने पति की यादों के सहारे जी रही थी, लेकिन फिर भी उसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका दिमाग और मन यह सोचने पर मजबूर था कि आखिर इस बच्चे को उसके पति के बारे में कैसे पता चला और इस बच्चे को कैसे पता कि मेरा नाम ज्योति है, मेरे पति का नाम विनय है और मैं तो यहाँ पर 10 साल के बाद आई हूँ और इस बच्चे की उम्र भी लगभग 10 साल की लग रही है। और ये कैसे जानता होगा कि मेरे पति का नाम विनय है? और उनकी इस आपदा में, मतलब केदारनाथ में जो तबाही हुई थी, उस तबाही में उनकी मौत हो गई है। तभी अचानक वहां से एक दिव्य संत महाराज गुजर रहे थे तो उन्होंने ये सारी घटना अपनी आंखों से देखी थी। वह उन दोनों के पास आए और वहां पर आकर बैठ गए और उन्होंने वहां पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर कहने लगे, मैंने अपनी सिद्धियों से सब कुछ पता लगा लिया है। तुम्हारा नाम ज्योति है। बेटा, अब से 10 साल पहले केदारनाथ आपदा में तुम्हारे पति की मौत हो गई थी। तभी महादेव की कृपा से इस लड़के का जन्म, मतलब तुम्हारे पति का पुनर्जन्म भी केदारनाथ में ही हुआ है। और ये बच्चा पिछले जन्म में तुम्हारा पति था और आज इसकी उम्र भी 10 साल के करीब है। और उस घटना को भी 10 वर्ष बीत चुके हैं। और ये सारी सच्चाई जानकर ज्योति को भी बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन उसने भी सच को स्वीकार किया क्योंकि वह बच्चा जो भी बोल रहा था वह बातें एकदम सच थी, झूठ नहीं था। ज्योति ने अपनी तसल्ली के लिए उससे बहुत से सवाल भी किए थे, अपने घर से संबंधित, अपने माता पिता से संबंधित, उसके काम से संबंधित। उसने तो सब कुछ बता दिया, जबकि उसने विनय जी को कभी देखा भी नहीं। विनय जी का खान पान, उनके माता पिता के बारे में, जहाँ वह काम करते थे, अपने बच्चों की एक एक आदत, अपनी पत्नी के एक एक व्यवहार को उसने सब ज्योति के सामने बता दिया। और कुछ ऐसी बातें भी बताई जिनकी जानकारी सिर्फ ज्योति और विनय जी के अलावा कोई नहीं जानता था। यह सब सुनकर ज्योति भी दंग रह गई और आखिर उसने यह स्वीकार किया कि यह बच्चा वास्तव में विनय जी का ही पुनर्जन्म है। आखिर ज्योति और संध्या को विनय जी दोबारा मिल गए थे, लेकिन एक बच्चे के तौर पर। फिर ज्योति ने उस बच्चे के बारे में पता लगाया
तो पता चला कि इस दुनिया में कहने के लिए भी कोई उसका नहीं है, मतलब बच्चे का दुनिया में कोई भी नहीं है। जन्म देते समय ही उसकी माँ गुजर गई थी और उसके जन्म के समय उसके पिता भी कहीं लापता थे। तो ज्योति ने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया और बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण किया और उसके एक बेटे की तरह ही सारी जिम्मेदारी निभाई। भले ही वह विनय जी का पुनर्जन्म था, लेकिन वह उस बच्चे को अपने बेटे की तरह ही रखती थी और उसकी मौजूदगी ज्योति को विनय जी का एहसास कराती थी। ये सिलसिला जारी रहा। इस बारे में कई न्यूज़पेपर और कई मीडिया न्यूज़ में भी दिखाया गया। अभी तक का केदारनाथ में घटा पुनर्जन्म का सबसे बड़ा चमत्कार बना। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगता है? क्या पुनर्जन्म सच में होता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक ऐसी सत्य और चमत्कारी घटनाएं पहुंचाते रहें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।